आप सभी लोगों का नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा स्लोप वर्सेस वजन। अक्सर आपको और हमें सुनने को मिलता है यहाँ पे ये वजन रख दें, यहाँ पे ये वजन रख दें। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि वजन कहाँ पे रखें और स्लोप कहाँ पे मेंटेन करें। वजन रखना उचित होगा या स्लोप करना उचित होगा, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो इस विषय को समझने के लिए मैं दो मूल टेक्स्ट ग्रंथों का उल्लेख आपको देना चाहूँगा, मैमत्तम और विश्वकर्मा प्रकाश। दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में कहीं ना कहीं स्लोप वर्ड का उल्लेख आया है, न कि स्लोप वर्ड का उल्लेख आया है, न कि वजन का। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। अगर हम मैमत्तम से शुरू करें तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो ढलान वर्ड की बात आई है, और अगर विश्वकर्मा प्रकाश की बात करें तो यहाँ भी प्लव ढलान वर्ड की बात आई है, पूर्व प्लवे यहाँ पे भी बोला गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी भारी शब्द जो अक्सर आप करते रहते हैं, यहाँ पे भारी कर दें, वहाँ पे वो भारी कर दें, इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो वास्तुशास्त्र के नियम के विरुद्ध भी है और गलत भी है। क्यों गलत है, कैसे है, उसको अभी आगे की स्लाइडों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। एक घर है, इस घर में अगर हम लोग देखें तो ये ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, उस हिसाब से सारी चीज़ें इसकी, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो हाईलाइटेड एरिया है यानी कि साउथ और वेस्ट का एरिया, ये आप ऊंचा रख सकते हैं स्लोप के अकॉर्डिंग, भारी नहीं रख सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारी रखना एकदम गलत है। भारी रखने की आपको बहुत इच्छा है तो नॉर्थ ईस्ट में ट्राई करने के लिए 2-4 कुंतल सामान ला के रख के देख लीजिए कि आपके दिमाग पे असर पड़ता है। स्लोप जो होना चाहिए वो घर का, वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। साउथ का पोर्शन और वेस्ट का पोर्शन जो है वो ऊंचा होना चाहिए। ये पोर्शन ऊंचा होना चाहिए। अगर संभव है तो इन रूमों की टाइल से कंपेयर टू इधर के अपेक्षा आप ऊंचा करवा सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा पे है कैसे आप इसको करवा रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे देखने लायक है कि ये किचन है जो कि इनके साउथ वेस्ट में आ रहा है। वैसे तो वास्तु के मुताबिक ये गलत है, बट हमारा विषय भी है कि स्लोप। अभी हम इस ड्राइंग को वास्तु के मुताबिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा सब्जेक्ट है केवल स्लोप सही रहेगा या वजन सही रहेगा। हर जगह हमें ये सुनने को मिलता है क्लाइंटों के कि यहाँ पे ये भारी है, भारी नहीं होता, वो चीज़ें आती हैं स्लोप की बात। तो आते हैं पुनः अपने टॉपिक पे। यहाँ पे आप देखिए किचन दिया गया है। किचन में सिंक अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट में आ रहा है। इस घर के वेस्ट पोर्शन में अगर यहाँ से ये सेंटर है तो ये वेस्ट WSW इस तरीके की जगह पे ये किचन आएगा। एक 0 डिग्री इसको हम लोग लेके चलते हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ मान के चल रहे हैं इसको। अभी ग्रिड नहीं किया गया है, एक मोटा तौर पे हम इसको मान के चलते हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ है। तो ये वेस्ट में आ रहा है। और अगर इस किचन की बात करें तो किचन की ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। इसका स्लोप जो होना चाहिए वो जैसे तीर से दिखाया गया है, मैंने मार्किंग की है, इस जगह पे आना चाहिए। मगर आर्किटेक्ट की गलती हम कहें, क्लाइंट की मजबूरी कहें, क्लाइंट की इच्छा कहें, जो भी हुआ हो इस प्लान को बनाते वक्त, इसका स्लोप यहाँ पे आके मिल रहा है और एक वॉशिंग एरिया है यहाँ पे। मतलब साउथ ईस्ट अग्नेय में स्लोप जा रहा है या तो नॉर्थ वेस्ट वायव्य स्लोप जा रहा है, जो गलत है। यही सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी आर्किटेक्चर प्लान को बनाते वक्त, वास्तु के मान्यूट डिटेल का ध्यान रखना, जो अक्सर 90% लोग, 99% आर्किटेक्ट ध्यान नहीं देते हैं। वो स्वयं वास्तु कंसल्टेंट का रोल करते हैं, अन्यथा वो विषय अलग है, उस विषय में हम नहीं कूदें। हम आते हैं पुनः अपने टॉपिक पे। तो ये भी यहाँ पे एक प्रकार से गलत है। अब इस प्लान को कुछ 3D प्लान के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसको आप वेस्ट फेसिंग भी बिल्डिंग समझ सकते हैं। ईस्ट में इन्होंने यहाँ पे स्टेयर रूम बनाया है। आप कहेंगे भारी है, मैं कहूँगा भारी नहीं भैया, ये तो यहाँ पे इन्होंने इसको ऊंचा कर दिया है, हाइट इसकी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे पृथ्वी तत्व आ गया। एक पानी की टंकी जब पानी स्टोर करके आप छत के ऊपर रख देते हैं तो वही वो स्टोर पृथ्वी तत्व का काम करती है, और वही पानी की टंकी जब आप भूमिगत कर देते हैं तो वो जल तत्व का काम करती है। तो कोई भी स्टोरेज जो होगा वो पृथ्वी तत्व को होगा, उसका क्या काम है, और बहुत सारे चीज़ों को मिला के किसी एक फाइनल डिसीजन पे एक वास्तुशास्त्री आता है कि इसका क्या रोल है, किस किस तत्वों से ये मिला हुआ है, क्या इसका उपाय है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईस्ट इनका ऊंचा हो गया है, ईस्ट में पृथ्वी तत्व आ गया, जिसकी वजह से इनको
सोशल कनेक्टिविटी से संबंधित समस्या। स्लोप की बात करें तो छत पे स्लोप, ये छत ऊपर है, ये छत नीचे है, उसके बाद नीचे है, तो ये छत पे भी अगर हम देखें तो स्लोप इनका साउथ की तरफ है, जो गलत। और अगर इसमें हम लोग दिशा थोड़ा सा बदल दें, जो अभी तक अपना वेस्ट फेसिंग था उसको अगर हम लोग ईस्ट फेसिंग कर दें तो वही प्लान सही हो जाएगा। तो ये आर्किटेक्ट को ध्यान देना चाहिए, क्लाइंट को ध्यान देना चाहिए ड्राइंग डिजाइन बनाते वक्त, कहाँ पे ऊंचा रखना है, कहाँ पे नीचा रखना है। और मैं तो कहूँगा कि विदाउट ग्रिड किए 16 भागों में बांटे किसी भी प्लान पे फाइनल रूप न दें जब तक उसको प्रॉपर ग्रिडिंग न कर ले। ये देखिए साउथ वेस्ट में यहाँ पे हो गया ऊंचा, ठीक है, ये चला गया। अगर ये वेस्ट यहाँ पे ऊंचा हो गया, ये ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ स्लोप आ गया, अब ये प्लान जाके सही हो गया। एक दूसरे प्लान में आप देखिए, इसमें साउथ का ये पोर्शन हो गया, वेस्ट का ये पोर्शन हो गया, तो साउथ वेस्ट पे यहाँ पे पानी की टंकी आ गई, जो अक्सर भारी करने के लिए लोग पानी की टंकियाँ यहाँ पे बना देते हैं, सीढ़े रखते हैं। स्लोप के मुताबिक तो ठीक है, बट यहाँ पे ये पानी तत्व का पृथ्वी का आना साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में हृदय रोग से संबंधित समस्या कई बार देखने को मिलता है देते हुए। और अगर इसी प्लान को हम लोग फिर बदल दें, जो अभी ध्यान देंगे आप तो नॉर्थ फेसिंग था, उसको अगर हम लोग ईस्ट फेसिंग कर दें तो वही प्लान यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण ऊंचा हो जाएगा, साउथ ऊंचा हो गया, जो गलत। मैंने आपको कोशिश की है भार और स्लोप के डिफरेंस को समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको यह डिफरेंस समझ में आया होगा। स्लोप पे ध्यान देना कि भार पे, घर को भारी न बनाए। अलमीरा कहाँ रखी है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, कितनी व्यवस्थित है, किस रंग की है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तु के नाम पे घर को चिड़ियाघर न बनाएं, भ्रम से दूर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। किसी भी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें लिखें, मैसेज करें, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा आपके डाउट को, आपके भ्रम को क्लियर करने के लिए। नमस्कार, पुनः मिलते हैं किसी और